सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत तमाम सियासी विरोधियों ने अटल बिहारी सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर सोचा था कि अटल के सहयोगी और आडवाणी के खास यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारकर बीजेपी के खिलाफ बड़ा खेला कर दिया है और अब बीजेपी को भी कम से कम अटल आडवाणी के नाम पर यशवंत सिन्हा को समर्थन करना ही पड़ेगा। लेकिन मोदी तो ठहरे मोदी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर विपक्ष से 100 कदम आगे ही सोचते हैं और राष्ट्रपति चुनाव की सियासी लड़ाई में भी यही देखने को मिला। मंगलवार को जहां संयुक्त विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो वहीं उसी दिन रात को बीजेपी ने भी द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करके सबको चौंका दिया। दरअसल ममता बनर्जी, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने पहले एनसीपी नेता शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन तीनों ने उम्मीदवार बनने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद आनन फानन में ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा को टीएमसी से इस्तीफा दिलवाया और फिर संयुक्त विपक्ष की ओर से उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, विपक्ष ने बीजेपी और उनके सहयोगी दलों से राष्ट्रपति के निर्विरोध चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील भी की। विपक्ष को लगा होगा कि कम से कम अटल आडवाणी के सहयोगी होने के नाते बीजेपी यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी का समर्थन कर ही देगी, लेकिन मंगलवार को शाम होते होते बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे कर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। अपने एनडीए के घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ चर्चा करने के बाद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम का यूं ही ऐलान नहीं किया। वो पहली बात तो एक महिला उम्मीदवार हैं और दूसरी बात आदिवासी समुदाय से आती हैं, यानी एनडीए अगर राष्ट्रपति चुनाव जीतता है तो द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला होंगी जो देश के राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर पहुंचेंगी। झारखंड की पहला महिला राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू का विपक्ष अगर विरोध भी करता है तो यह संदेश जाएगा कि विपक्ष नहीं चाहता कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। यही वजह है कि बीजेपी ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। कौन है द्रौपदी मुर्मू? द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा में हुआ। आदिवासी मूल की महिला है द्रौपदी मुर्मू। 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत से पार्षद रह चुकी हैं। 2 बार ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक रह चुकी हैं। बीजेपी बीजेडी सरकार में द्रौपदी मुर्मू मंत्री भी रह चुकी हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। विपक्ष के पास अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त वोट नहीं है। यही वजह है कि यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी में दम नजर नहीं आ रहा है। वहीं एनडीए के पास अपना उम्मीदवार जिताने के लिए पर्याप्त वोट है और द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा से होने की वजह से सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने भी उनका समर्थन कर दिया है। यानी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव जीतने की ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं और अगर ऐसा होता है तो देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलेंगी। बहरहाल यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू, आप किसे देश का राष्ट्रपति देखना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही द्रौपदी मुर्मू के बारे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में और सभी संसदीय बोर्ड के सदस्यों के बीच में हमारी आज बैठक हुई और हम सब लोग जानते हैं कि 15 जून को राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी
और उसी समय ये अधिकृत किया गया था पार्टी की ओर से कि हमारे वरिष्ठ नेता भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न घटक दलों से और हमारे जो यूपीए के पार्टियां हैं उनके नेता उनके साथ हम बातचीत करें और बातचीत करके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनाते हुए हम आगे बढ़ें। हमारे आदरणीय राजनाथ जी ने यूपीए के घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की, कुछ के साथ उन्होंने बातचीत की, कुछ के साथ हमने बातचीत की। बातचीत का दौर चलता रहा, लेकिन कोई सर्वसम्मति पर आने की बात हो नहीं पाई और नामों की चर्चा के बारे में भी कोई सर्वसम्मति नहीं हो पाई। और आज हम जानते हैं कि यूपीए ने अपना राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसलिए आज की बैठक में हम सब लोग जो संसदीय बोर्ड के सदस्य थे, सब इस मत के आए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने सभी घटक दलों के साथ बातचीत करते हुए हम राष्ट्रपति चुनाव के में अपना प्रत्याशी घोषित करें, क्योंकि यूपीए ने घोषित कर दिया। हम चाहते थे कि सर्वसम्मति से कैंडिडेट आए, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होता है तो अच्छा रहता है। लेकिन इस प्रकार का उन्होंने जब कैंडिडेट घोषित कर दिया तो हम लोगों ने आज बैठक में हमारे अपने एनडीए के घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू